लोगों ने सेवा समाप्ति की है। 12,460 की भर्ती थी जो जुलाई 2024 में संपन्न हुई थी। इसमें इसकी जांच में भी बहुत सारे लोग फर्जी पाए गए थे, लेकिन इस भर्ती में हम लोगों ने इंटरनली यहीं से जांच की है। हमारी मौजूदगी है सीतापुर के बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के बाहर और आपको बता दें कि सीतापुर में 16 बेसिक शिक्षा में जो शिक्षक थे, फर्जी तरीके से वह शिक्षक बने थे। उनकी सेवा समाप्ति करने के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह ने उन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एफआईआर भी दर्ज करा दी है और सभी की सेवा समाप्ति कर दी है। हमारी मौजूदगी है बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर और आपको बता दें कि इन सभी की सेवा समाप्ति कर दी है बीएसए ने। सीतापुर में फर्जी कागज बनाकर शिक्षक पद पाने वाले 16 शिक्षकों पर एक बड़ी कार्रवाई हुई है और हम बातचीत करेंगे सीतापुर के बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह से, क्योंकि बड़ी कार्रवाई है और इससे पहले भी फर्जी जो शिक्षक पाए गए थे उन पर भी कार्रवाई हुई थी। सर, जो सीतापुर में 16 शिक्षकों पर कार्रवाई हुई है, हाँ, 16 अध्यापकों को हम लोगों ने सेवा समाप्ति की है। 12,460 की भर्ती थी जो जुलाई 2024 में संपन्न हुई थी। इसमें उनके दस्तावेजों की जांच कराई गई जो कि फर्जी पाए गए। उसके बाद उन्हें एक मौका दिया गया अपना पक्ष रखने के लिए, जिसमें वो नहीं आए और उनको उसके बाद बर्खास्त कर दिया गया और एफआईआर के लिए पुलिस विभाग को लिख दिया गया है और एफआईआर की कार्रवाई चल रही है। सर जी, ये जो फर्जी शिक्षक थे किन किन ब्लॉकों में तैनाती थी? अलग अलग ब्लॉकों में थे, कुछ बिस्वा से थे, पिसावा से थे, महोली में, मिश्रिख में, सकरन में, इस तरह से अलग अलग ब्लॉक में कार्यरत थे। सभी ब्लॉक के बीओज को सूची दे दी गई है एफआईआर के आदेश के साथ कि एफआईआर कराएं। सर, जो ये फर्जी शिक्षक पाए गए हैं, इससे पहले भी सीतापुर में कई ऐसे शिक्षक फर्जी मिले जिन पर आपने कार्रवाई कराई? हाँ, बिल्कुल। पहले की जो भर्तियां थी उसमें एसटीएफ की जांच में भी बहुत सारे लोग फर्जी पाए गए थे, लेकिन इस भर्ती में हम लोगों ने इंटरनली यहीं से जांच की है। जिनपे शक था और जिनके ऑनलाइन सत्यापन में दिक्कतें दिख रही थी, उस हिसाब से हमने इनको जो है बर्खास्त किया है और इसमें इनको जो यहाँ पे लाने वाले एक पुराना शिक्षक भी था, ओमवीर सिंह, जो पहले से ही यहाँ कार्यरत था, 29,000 भर्ती का था, उसको भी हमने इसी क्रम में पकड़ा। उसकी सत्यापन पहले आ चुके थे, लेकिन हमने फिर से जांच करवाया, एक गोपनीय जांच के माध्यम से उसको पकड़ा, उसको भी हमने सेवा समाप्ति की है। सर, फर्जी शिक्षक जो बन जाते हैं, कैसे, ये कहाँ पे चूक हो जाती है? हाँ, इसमें जनरली क्या होता है कि फर्जी दस्तावेज ले आते हैं। जब हम लोग काउंसलिंग कराते हैं तो मूल अभिलेख हम लोग उस समय लेते हैं और मूल अभिलेख क्योंकि बिल्कुल सही दस्तावेज की कॉपी की तरह होते हैं तो उस समय पकड़ में नहीं आते हैं। लेकिन हम जब संबंधित विश्वविद्यालय या संबंधित कॉलेज से या फिर संस्था से हम लोग जब सत्यापन कराते हैं तो फर्जी दस्तावेज अगर होते हैं तो वहाँ सत्यापन में ये बात पकड़ में आ जाती है। कभी कभी क्या होता है कि दूसरे जनपदों में जो असली शिक्षक कार्यरत हैं उनके दस्तावेजों को कूटरचित तरीके से बनाकर दूसरे जनपदों में नौकरी प्राप्त कर लेते हैं लोग। तो उसमें भी हम लोग यूडाइस भरते समय या जब इनकम टैक्स रिटर्न भरा जाता है तो वो डुप्लीकेट डेटा के माध्यम से हम उसको पकड़ लेते हैं। तो ये पूरा मामला है जिसको लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बड़ी कार्रवाई कर दी है, एफआईआर भी दर्ज हो गई। फिलहाल आगे जांच में क्या होता है, पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई होती है, यह एक बड़ा सवाल है। बीटीवी न्यूज से विपिन राजवंशी, सीतापुर।